इटावा लाइव में आपका स्वागत है। मैं राजेंद्र सोनी एक बार फिर हाजिर हूं आम जन से लेकर राजनीति और क्षेत्र की विभिन्न घटनाओं के साथ। पक्ष न विपक्ष, सिर्फ निष्पक्ष। दिल्ली में एसआईआर जनगणना के चलते आज सोनिया विहार सोम बाजार चौक पर भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठक संपन्न हुई। सुबह 10 बजे से शक्ति प्रमुख केंद्र अध्यक्ष तथा सांसद प्रतिनिधि आनंद स्वरूप पांडे की अध्यक्षता और निरंजन सिंह के कुशल संचालन में आयोजित कार्यक्रम में जिला उपाध्यक्ष नेहा उप्रेती के अलावा वार्ड संख्या 250 के निगम पार्षद ब्रजेश सिंह, युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष अभिषेक अमर रॉय, जगत नारायण गुप्ता, चमनलाल शर्मा, संजीव झा, नूतन मिश्रा, शीला तिवारी, रामशंकर शुक्ला सहित अनेकों भाजपा कार्यकर्ताओं क्षेत्रवासियों ने हिस्सा लिया। चर्चा के दौरान वक्ताओं ने कहा कि आपके इलाके में बेल जनगणना हेतु घर घर जा रहे हैं। आप सभी का दायित्व बनता है कि आप उनकी मदद करें और सभी लोगों के नाम दर्ज कराएं। कोई नाम छूटना नहीं चाहिए, अन्यथा बाद में परेशानी बढ़ने वाली है। इस बीच क्षेत्र के भाजपा प्रखर कार्यकर्ता सूर्य प्रकाश पाठक का जन्मदिन भी केक काटकर मनाया गया। देखिए आज की ये रिपोर्ट। अब है क्या कि सोनिया विहार में हमारे यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जैसे अभी आर्या जी कह रहे थे कि वो एरिया वाइज हो जाए तो ज़्यादा आसान होगा। हमें भी पता है ये, मैं भी 4 बार मंडल अध्यक्ष रहा हूँ, लेकिन वोटर लिस्ट शुरू से ऐसे ही है। जब हम काम करते हैं तो एरिया के हिसाब से काम करते हैं, लेकिन जब पार्टी की रिपोर्ट देनी होती है तो मुझे बूथ के हिसाब से रिपोर्ट देनी होती है। हम सभी लोग मिल करके करते हैं। एक वोटर लिस्ट ई ब्लॉक की पूरे ई ब्लॉक में घूम रहा है। जब एक तरफ से सर्वे होगा, जब ये तब हुआ था जब उस यहाँ पे आबादी बहुत कम थी, तो उस समय जहाँ जो जैसे जिसको मिला वो ऐसे डाल दिए और उस आधार पे जो बीच बीच में आए वो अपना नाम मेंशन कराते गए। तो किसी का कहीं दे दिया, किसी का कहीं दे दिया, किसी और कई लोग ऐसे भी हैं आज यहाँ रह रहे हैं तो साल भर के बाद और दिन शिफ्ट हो गए हैं, नाम उनका वही चल रहा है। तो ये एसआईआर है। ये एसआईआर इतना महत्वपूर्ण विषय है। मेरा एक निवेदन आप लोगों से है, ये है बाहर के टीचर, जिनको ये नहीं पता है कि कौन सा वोटर कहाँ पे है। कुछ वोटर आपके आसपास होंगे, लेकिन बाकी वोटर कुछ वोटर ये साइड के हर तरफ तो मैं ईश्वरी जी का, शीला जी का नंबर दे दूंगा और मैं भी चेक करूंगा का मैं पूरा करूँगा। तो रामकृष्ण जी के बाद इनसे भी मैंने निकलवाया है। तो इसके बाद क्यों वो कह रहे हैं कि कोई सपोर्ट नहीं करता? ठीक है, मेरा मतलब ये है कि 1 तारीख से घर पे आना शुरू हो गए। अभी 1 तारीख को शुरू हुआ है, उनकी जिम्मेदारी है। अगर आपके घर में नेट नहीं चल रहा है तो दाएं बाएं थोड़ा हो जाओ, पड़ोसी घर बैठ जाओ, हमारे ऑफिस में आ जाओ, वहाँ पे आपको उससे हम जोड़ देंगे, ठीक है ना, वाईफाई से कनेक्ट कर देंगे। ये कोई ठीक नहीं है कि हम इस घर में हमारे गेट वाले रूम में वाईफाई नहीं है। ये आपका प्रमाण पत्र है। आपको ये कार्य पूरा करके जैसे ही आपका पूरा काम होगा आपको ये प्रमाण पत्र मिलेगा पार्टी की तरफ से। और सरल ऐप पे लोड हो रहा है, इसका डायरेक्ट पीएमओ से, इसका सरल ऐप जो पीएमओ से है और इस तरह का प्रमाण पत्र, ठीक है ना। तो इस पे सारा अभी डिटेल कैसे कैसे आपको करना है। सरल ऐप जिस पे लोड ना हो वो उसको सरल ऐप लोड करके और 1 मिनट तक सरल ऐप लोड हो जाएगा। उसमें 4 तरह का वो है, वीडियो है। वो वीडियो को आप सुनेंगे, वीडियो को सुनने के बाद उसमें 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। बहुत ईजी है, 10 प्रश्नोत्तरी आती है। वो जो वीडियो आप देखे रहेंगे और उसको आप जो वीडियो आप देखते हैं। साथियों इसमें है क्या, इसमें ये है भारतीय जनता पार्टी का विचार क्या है, भारतीय जनता पार्टी बनी कब है, स्थापना कब हुई है, इससे पहले जनसंघ की स्थापना किसने किया, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी पहले जैसे उद्योग मंत्री थे कांग्रेस में, तो उन्होंने पार्टी को क्यों छोड़ा, किस विचारधारा से छोड़ा। एक किस्म से भारतीय जनता पार्टी को
विचारधारा को जानने के लिए पार्टी कहां से चली है, कहां पहुंची है, कितना संघर्ष की है, इसमें हमारे कितने पूर्वजों का कितना योगदान है, हमारी विचारधारा क्या है, हम किस विचारधारा पे काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई भी आ जाए, लेकिन पार्टी का जो विचारधारा है, पार्टी उसी विचारधारा पे चलती है। हमारी पार्टी कोई खानदानी पार्टी नहीं है, व्यक्तिवादी पार्टी नहीं है। इस पार्टी में कोई भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकता है, एक बूथ का अध्यक्ष से भी चल करके। इस पार्टी में कोई प्रधानमंत्री बन सकता है, जमीनी गली का कार्यकर्ता से भी चल करके। मतलब ये सारी डिटेल जो है, ये इस चारों प्रश्न उत्तर में है। ये पूरी जानकारी पहले आपको दी जाती है। इसमें आप जब खोलेंगे 1 घंटे सवा घंटे का पूरा इसमें ये डाटा है। लेकिन आज पार्टी का मतलब ये है कि जो हमारे पार्टी के कार्यकर्ता है वो पार्टी की विचारधारा को जाने, वो पार्टी की विचारधारा से जुड़े, न कि ये देख करके कि आज उनकी सत्ता चल रही है और बहुत अच्छा बर्दाश्त है, जय में जय करें। और मैं अब आमंत्रित करूंगा हमारे जिले में नवनियुक्त उपाध्यक्ष श्रीमती नेहा प्रीति जी, उनको भी हार्दिक बधाई और वो आए और अपने विचार रखें। भारत माता की जय। ये डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म क्या है कि आपका प्रमाण पत्र है, आपका सर्टिफिकेट है कि आप भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता और जिस पद पे आप हैं, सारी डिटेल इसमें भरी जाती है। इसको भरने के बाद पहले तो सरल ऐप पे डाउनलोड करना है, सरल ऐप सबका होगा और आजकल सभी कार्यकर्ताओं का होता है वैसे। उसके बाद डिजिटल इंडिया पे जाना है, ये सारे कॉलम वाइज दिए हुए, सारे क्वेश्चन आंसर इसमें दिए हुए, आपको क्लिक करना है और कुछ नहीं करना। सारे क्वेश्चनों के आंसर जब दे देंगे तो सर्टिफिकेट आएगा, उसको डाउनलोड करके आपने फेसबुक पे भी डालना है, ट्वीट भी करना है। और डिजिटल इंडिया का जो प्लेटफॉर्म है, इसका पता ये डायरेक्ट जो है पवन राणा जी से जुड़ा हुआ है। ये कार्यक्रम ना बहुत लंबा है, बहुत अच्छा है और अपने आप को प्रूव करने का एक प्रमाण पत्र है, वो सीधे पवन राणा जी से, सीधे पीएमओ से जुड़ा हुआ है। आपको कहीं बताने की जरूरत नहीं है, आप इसको डाउनलोड करके सोशल मीडिया पे जैसे डालेंगे ना तो जिले से भी हम लोग जुड़े हुए हैं, फिर उसके बाद प्रदेश की टीम जुड़ी हुई है और एक एक करके ये पीएमओ तक पहुंचता है। मुझे लगता है सभी कार्यकर्ताओं के लिए ये महत्वपूर्ण है। और कैसे डाउनलोड करेंगे कि प्रत्येक शक्ति केंद्र पर 2, 3, 4 बूथ तो होते ही हैं। बूथ अध्यक्ष साथ में बैठ के एक बूथ पे 10 डाउनलोड करके ये अपलोड करना। चुनाव जीतना ही हमारा परम लक्ष्य है, लेकिन कैसे? जब वोट ही नहीं होंगी तो चुनाव कैसे जीतेंगे? 30 तारीख को सारी वोटर लिस्ट सस्पेंड हो गई है। आज हम कोई भी मतदाता नहीं है। जो एन्यूमरेशन फॉर्म भरकर ठीक से जमा कराएगा वही आगे की उस वोटर लिस्ट में आएगा। इसलिए इससे महत्वपूर्ण काम आज की डेट में तो कोई है नहीं। और इस काम की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी हमारे शहरी केंद्र प्रमुख और BLA हैं और 29 दिन मिले हैं और जिसमें से 5वां दिन है आज। 24 दिन में 1200 वोट होते हैं। मुझे तो लगता नहीं अगर बट भी गए तो 30% वापस नहीं आएंगे, उनकी वोट कैंसिल हो जाएगी। तो इसे सीरियस नहीं लोगे। मैं 4थी-5वीं बार यहाँ आ रहा हूँ। जब कार्यकर्ता नहीं मिले और अब BLO नहीं मिले, बल्कि अब BLO आपको ढूंढेंगे, FIR हो जाएगी अगर नहीं आएगा कोई, मुझे बताओगे तो BLO पे FIR हो जाएगी, उसे सुसाइड करना पड़ेगा। जो काम कर रहा है ये हंसी की बात नहीं है, ये 100% गारंटी है। उस पर FIR होगी, सस्पेंड हो जाएगी जो काम कर रही है या कर रहा है, और उसे सुसाइड करना पड़ सकता है। बहुत लोगों ने नीचे किया यूपी वगैरह में। हमारे बीच में विषय रखे गए और 2 लोगों ने मुझसे पहले बहुत महत्वपूर्ण विषय रखा। सिर्फ एक ही लाइन है उस विषय में मेरी भी जोड़ना चाहता हूँ कि आपकी जेब में रखा हुआ वोटर कार्ड केवल एक कागज का टुकड़ा है, वो वोट डालने की कोई पहचान नहीं है। उसके दम पे आप मोबाइल का सिम नहीं ले सकते, आइडेंटिटी कार्ड खत्म हो चुका है। जाकर कहीं सोचोगे वोटर कार्ड से दिखा दूं तो वो कागज बन गया है। सिर्फ तब तक उसकी कीमत है जब तक आप अपना न्यूमरेशन फॉर्म भर रहे हो, उसमें डिटेल लिखनी है। उसके अलावा उस कागज के टुकड़े की कोई कीमत नहीं है। तो अब मत सोचना मेरे किराएदार का वोटर कार्ड नहीं है,
मेरे बगल वाले का नहीं है, आपका भी नहीं है। इस देश में अब दिल्ली के अंदर किसी के पास भी अब वोटर कार्ड नहीं है। तो यदि आप अपना वोटर कार्ड बनवाना चाहते हो और चाहते हो कि मैं अगली बार फिर से कैसे हूँ, दिल्ली में मेरी सरकार है, भगवा लहराया है, विधानसभा में वंदे मातरम गाया जाएगा, तो उसके लिए आपको वोटर कार्ड तो बनवाना है, मेहनत तो करनी पड़ेगी, अपनी भी और अपने साथ के लोगों की भी, पड़ोसियों की भी। तो आप सब लोग एक बार उस काम में दोबारा से लग जाइए, बहुत महत्वपूर्ण काम है। इस काम को करते करते साथ ही साथ हमें पार्टी ने प्रशिक्षण दिया था। प्रशिक्षण हमारे मंडल में वर्ग लगे थे, उन वर्गों में कुछ लोग उपस्थिति नहीं दे पाए क्योंकि कुछ कारणवश किसी के घर में शादी हो, ब्याह हो, कोई बीमार हो या कुछ और परिस्थितियां ऐसी होती है कि हम लोग वहाँ नहीं जा पाए। तो मंडलों में दोबारा से प्रशिक्षण अभियान लगेगा, वो हम मंडल स्तर पर लगा के जिले में लगाएंगे और 1 या 2 दिन तय करेंगे, ताकि अब आप उन 2-3 दिन में से किसी भी एक दिन उपलब्ध होकर अपना प्रशिक्षण पूरा कर लें और आपको रात्रि प्रवास भी नहीं करना होगा, तो वो आपके लिए आसान हो जाएगा। दूसरा, इसके साथ साथ हमें डिजिटल प्रशिक्षण करना है, जिसके बारे में भी मेरे आदरणीय कार्यालय मंत्री श्री जगदानंद गुप्ता जी ने आपको अवगत कराया। डिजिटल प्रशिक्षण क्यों करना है? क्योंकि हमारे बूथ स्तर पे हमारे पन्ना प्रमुख तक ऐसे कार्यकर्ता हैं जो नहीं आ सकते, परंतु उन्हें पार्टी का परिचय देना जरूरी है। पार्टी की कार्य पद्धति क्या है, कार्य विस्तार क्या है, पार्टी की सोच क्या है, भाजपा का उदय क्यों हुआ, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी किस मकसद को, किस उद्देश्य के साथ पार्टी को बना के निकले। आज कई विषय ऐसे हमारे समाज में आ गए हैं जिनको लेकर हम फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर रीलें देख के भटक जाते हैं। जिस दिन आप भाजपा से जुड़े थे वो मकसद क्या था? क्या वो हिंदू राष्ट्र था? क्या वो भगवा लहराना था? क्या वो देश प्रेम था? क्या इस पर मेरे मोदी जी काम नहीं कर रहे हैं निरंतर? क्या हमारा भारत आज सर उठा के नहीं चलने लगा है? जापान के साथ हम एक नई डील करने वाले हैं, बहुत जल्दी आपको भी सूचना मिलेगी। तो आपको क्या करना है, सरल ऐप, सबके फोन में जितने लोग यहाँ बैठे हैं, ज्यादा तो नहीं मैं उम्मीद करता हूँ सब वरिष्ठ लोग हैं, सबके फोन में सरल ऐप होगी। उस SIR की 2002 की लिस्ट भी सरल पे उपलब्ध है और उसी विधानसभा से आपकी पुरानी रही होगी। पांडे जी के यहाँ बैठक सौहार्द प्रिय वातावरण संपन्न हुई, क्या कहना चाहेंगे इस बैठक को लेकर के? पहले तो सबसे पहले सभी देवतुल्य कार्यकर्ताओं को प्रणाम करता हूँ। हमारी मंडल की बैठक मासिक पहले हफ्ते में होती है और हम लोगों ने सोच रखा हर बैठक अलग अलग कार्यकर्ताओं के यहाँ होगी। इसी क्रम में आज हमारे खंड प्रमुख हैं, शक्ति केंद्र प्रमुख हैं अनंत स्वरूप पांडे जी, उनके यहाँ बैठक रखी। सभी कार्यकर्ता, जिसमें सभी देवतुल्य कार्यकर्ता सभी हमारे उपस्थित रहे, सभी ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। संगठन के बारे में कई विषय आए थे, डिजिटल का था और भी SIR को लेके और भी आगामी प्रोग्रामों को लेकर बैठक थी। बैठक तो आगामी हर हफ्ते, हर महीने में होनी है। आपने एक अच्छा जवाब दिया है। उसमें जो मैं जानना चाहता हूँ, जो SIR चल रहा है, इसके अंदर BLO क्या घर घर पहुँच पा रहे हैं? सरकार का काम है, लेकिन हम लोग सहयोग कर रहे हैं, सभी कार्यकर्ता जी, जो भी सहयोग होता है पब्लिक को सहयोग कर रहे हैं, करना भी चाहिए। सभी का इसमें भाजपा का नहीं, सभी का सहयोग चाहिए और सब लोग कर रहे हैं। आज आपके यहाँ बैठक हुई और क्या कहना चाहिए इस बैठक को लेकर, इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य संगठन को मजबूत करना जी, और मोदी जी के जो भी परिवार के सदस्य हैं, इनको सबको सम्मान देना। महीने में कम से कम एक बार हम सब लोग मिलकर के बैठ लें और अपने परिवार में कोई सुख दुख है उसके बारे में जान समझ लें। उसके बारे में अगर किसी को कुछ नहीं पता है तो उसको समझाएं और आगे बढ़ाने का प्रयास करें। जो SIR चल रहा है, BLO घर घर जा रहे हैं, क्या इनको लेकर के भी आप कुछ कहना चाहेंगे? SIR जो चल रहा है, मैं BLO घर घर जा रहे हैं और BLO के साथ साथ हमारे जो मंडल के बूथ अध्यक्षों के साथ जो BLO ग्रुप है हमारे, हम उनसे सहयोग करने के लिए कह रहे हैं और जहाँ पर कोई दिक्कत आ रही है वहाँ पर हम उसका समाधान निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अपने आसपास की खबरों के लिए देखना ना भूलें सशक्त आवाज लाइव न्यूज चैनल। सब्सक्राइब कीजिए एक लाइक के साथ।